नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने स्टूडेंट कार्ड आईडी कार्ड को कैसे क्रिएट करना है बहुत ही आसान तरीके से एमएस वर्ड के अंदर। बहुत ही आसान तरीके से आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपने आईडी कार्ड को डिजाइन कैसे करना है एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में डिजाइन करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने ये जो हमारे पास ऊपर पेज लेआउट टैब है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आपने मार्जिन को बिल्कुल नैरो करना है। साइज को आपने मोर पेपर साइज पर आपने क्लिक करना है। इधर हमारे पास वेट है तो आपने 3.4 को इसको देना है और हाइट को आपने 2.2 देना है। बस आपने ओके करना है। तो ये हमारे पास इसकी आ गया साइज। अब आपने इस साइज आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने इंसर्ट टैब पर आना है। इंसर्ट टैब पर आने के बाद आपने शेप पर क्लिक करना है। इस तरीके से बस आपने एक शेप को ड्रा करना है। ड्रा किया, इस तरीके से मैंने शेप को ड्रा किया और अब इसको एरो की के साथ आपने इस तरीके से एडजस्ट करना है। शेप को ड्रा करने के बाद हमारे पास ऊपर आ गया फॉर्मेट टैब। तो आपने फॉर्मेट टैब पर शेप आउटलाइन पर आना है। नो आउटलाइन आपने देना है। ये हो गया। अब नो आउटलाइन देने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने फॉर्मेट टैब पर आना है और लेफ्ट तरफ हमारे पास एक है एडिट शेप। एडिट शेप पर मैंने क्लिक किया, एडिट पॉइंट पर मैंने क्लिक किया। अब आपने इस तरीके से इस कोने पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने इस तरीके से ऊपर की तरफ आपने करना है। तो ये इस तरीके से आपने इधर ही क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपने इस तरीके से करना है। और अब आपने इसको थोड़ा सा इस तरीके से क्लिक करना है। अब आपने इसको बिल्कुल इस तरीके से एडजस्ट करना है। तो ये हमारे पास हो गया एडजस्ट। इस तरीके से आसान तरीके से हमारे पास एडजस्ट हो गया। अब आपने थोड़ा सा इसको इस तरीके से करना है। अब वो क्या करना है आपने कि आपने सबसे पहले आना है फॉर्मेट टैब पर आपने शेप फिल पर आना है। ग्रेडियंट कलर को आपने इस तरीके से आपने ग्रेडियंट कलर इसको देना है। ग्रेडियंट कलर देने के बाद आपने सबसे पहले एक और शेप को आपने लेना है कि हम लोगों को इस तरीके से क्रिएट करें। तो मैंने इस तरीके से शेप को लिया। शिफ्ट बटन को आपने इस तरीके से प्रेस करना है और इस तरीके से आपने इसको ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद आपने बिल्कुल इसको फिट करना है इस तरीके से कि आपके साथ बिल्कुल फिट आ जाए। अब आपने शेप पर आना है, इसको व्हाइट कलर देना है या आपने जो भी देना है। तो मैं व्हाइट कलर देता हूँ। आपने शेप आउटलाइन पर आना है, नो आउटलाइन इसको करना है। तो ये तो हो गया हमारे पास इतना तक। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इंसर्ट पर आना है, पिक्चर पर आपने आना है। पिक्चर पर आने के बाद आपने डेस्कटॉप पर आना है। डेस्कटॉप पर हमारे पास जो भी लोगो है वो हम अपलोड करेंगे। इस तरीके से मैं आपको लोगो अपलोड करता हूँ मेरा। ये तो हमारे पास मेरा लोगो आ गया। अब लोगो आने के बाद आपने रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना है, बिहाइंड टेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। अब लोगो के साथ हमारे पास जो है इसका बैकग्राउंड भी है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपने कीप चेंज पर क्लिक करना है। तो हमारे पास इस तरीके से रिमूव हो गया। अब आपने इसको थोड़ा सा छोटा करना है। बिल्कुल आपने बस इस तरीके से सेटिंग करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अब आपने इस तरीके से रेप्टिक्स पर सॉरी ब्रिंग फॉरवर्ड पर आपने क्लिक करना है। ब्रिंग एंड फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब आपने एरो की के साथ इसको बस बिल्कुल एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने इंसर्ट पर आना है। इंसर्ट पर आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पर आपने क्लिक करना है। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने इस तरीके से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। तो हमारे पास इस तरीके से आ गया ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। अब आपने इधर ही कुछ भी टाइप करना है तो आप टाइप कर सकते हैं। मेरे स्कूल का नाम है, मिसाल के तौर पर आपका स्कूल का जो भी नाम है तो आप इस तरीके से इधर ही नाम टाइप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको इस तरीके से डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपने इंसर्ट पर आना है। इंसर्ट पर आने के बाद आपने वर्ड आर्ट पर आपने क्लिक करना है। वर्ड आर्ट में आपने एक डिजाइन को इस तरीके से टाइप करना है। तो आप अपने इस तरीके से डिजाइन को टाइप कर सकते हैं, स्कूल नेम। तो आप इस तरीके से स्कूल का नेम इसको दे सकते हैं आसान तरीके से। अब होम टेब पर आपने आना है। इसकी साइज को आपने थोड़ा सा कम करना है। बाकी आपके लिए इसको इस तरीके से आपने कर दिया। इस तरीके से इस शेप पर आपने क्लिक करना है। जो दूसरा हमारे पास शेप है आपने इस पॉइंट पर सॉरी फॉर्मेट पर आपने आना है। एडिट शेप, एडिट पॉइंट पर आपने आना है। इस पॉइंट को थोड़ा सा आपने नीचे की तरफ आपने करना है। इस तरीके से नीचे की तरफ कर दिया कि ताकि हमारे पास आ जाए बिल्कुल आसान तरीके से और इसके एड्रेस और इसका फ़ोन नंबर। तो अब आपने इस तरीके से इसको ड्रा किया। अब आपने इधर ही एड्रेस को टाइप करना है। मिसाल के तौर पर आपने इस तरीके से एड्रेस को टाइप किया। एड्रेस हेयर टाइप
अब आपने इस तरीके से नीचे की तरफ आपने क्या करना है कि आपने फ़ोन नंबर को देना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो आप इस तरीके से इसको दे सकते हैं। आपने इस तरीके से इसको फ़ोन नंबर भी देना है, जो भी आपने देना है तो वो आप आसान तरीके से इसको दे सकते हैं। इसकी फॉन्ट साइज को आप कम कर सकते हैं या ज़्यादा, जो भी आपने देना है बाकी आप खुद दे सकते हैं। अभी हमारे पास बैकग्राउंड आता है तो आपने शेप फिल पर आना है, शेप फिल को नो करना है और शेप आउटलाइन को आपने नो करना है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। इसको मैंने सॉरी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको वाइट कलर देना है, वाइट। तो अब मैंने इसको वाइट कलर दे दिया। अब इसके बाद हमारे पास एक शेप, आपने एक कवर क्रिएट करना है। तो इस तरीके से मैंने एक और शेप को इस तरीके से क्रिएट किया। तो इस तरीके से मैंने एक और शेप को क्रिएट किया। इस शेप में आपने क्या करना है, इसको पिक्चर आपने लगाना है। और एक शेप मैंने और ही क्रिएट करना है, जो इधर मैंने टाइप करना है इसमें स्टूडेंट आईडी कार्ड। स्टूडेंट आईडी कार्ड को टाइप करने के लिए आपने इस तरीके से बस इसको शेप फिल पर आपने क्लिक करना है। जो भी कलर आपने देना है वो आप दे सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी के कलर आप उसको दे सकते हैं। जो शेप आउटलाइन भी आप इस तरीके से इसको दे सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने इस तरीके से बस आपने क्लिक कर दिया। अब आपने वर्ड आर्ट पर क्लिक करना है। वर्ड आर्ट में आपने इस तरीके से एक फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। आईडी कार्ड आपने इस तरीके से इस पर टाइप करना है। तो इस तरीके से मैंने आईडी कार्ड को टाइप किया। आईडी कार्ड को टाइप करने के बाद मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा सा इसका साइज कम करना है, ताकि जो हमारे पास लाइन है इस पे बिल्कुल फिट आ जाए। आईडी कार्ड इस तरीके से मैंने सेंटर में कर दिया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इधर ही क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स पर आपने क्लिक करना है, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर आपने इस तरीके से क्लिक करना है। इस तरीके से मैंने ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले नेम को टाइप करना है। इसके बाद अपने फादर नेम को टाइप करना है। इसके बाद आपने रोल नंबर को टाइप करना है। अब कंट्रोल ए के साथ आपने इसको सेलेक्ट करना है, होम पर आपने आना है। इसकी आपने लाइन की जो हमारे पास स्पेसिंग है वो आपने इस तरीके से बिल्कुल रिमूव करना है। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब आपने इसके सामने इस तरीके से लाइन को आप लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से लाइन लगाया, सॉरी, इस तरीके से इसके सामने आपने लाइन लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इधर ही लाइन लगाया। आप इसके सामने भी लाइन लगा सकते हैं। तो मैंने इधर ही इस तरीके से लाइन लगाया। तो ये हमारे पास बिल्कुल लाइन आ गया। अब आपने एक शेप पर आना है। शेप पर आने के बाद आपने इस तरह एक शेप को आपने और ही क्रिएट करना है। तो इस तरीके से मैंने क्रिएट किया। शेप फिल पर आपने आना है, ग्रेडियंट कलर पर आपने आना है। इस तरीके से आपने ग्रेडियंट कलर इसको देना है। आउटलाइन पर आपने आना है, आपने आउटलाइन को ग्रेडियंट कलर देना है तो आप आउटलाइन को ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दे दिया। इसको थोड़ा सा आपने छोटा करना है। बाकी ये हमारे पास डिजाइन आ गया। अब अपने पिक्चर पर क्लिक करना है तो आप इस तरीके से इसको पिक्चर भी इस पर अंदर लगा सकते हैं। तो आपने इस तरीके से शेप फिल पर आना है, इसको आपने डिस्टॉप पर आना है। डिस्टॉप पर आने के बाद आपने व्हाट्सएप पिक्चर जो हमारे पास है ये आपने इस तरीके से पिक्चर लगा दिया। तो ये मैंने पिक्चर लगा दिया। पिक्चर की आउटलाइन को आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कम करना है और इसको आप कलर भी कौन सा देना है, आपने ब्लैक कलर में देना है। तो ये हमारे पास आ गया पिक्चर और ये हमारे पास है डिजाइन। आपने सिर्फ आइडिया इसको लेना है, बाकी आप डिजाइन खुद भी कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास लाइन इसके अंदर आता है, इसके ऊपर जो हमारे पास लाइन आता है, ये हम लाइन को अब रिमूव करते हैं, नो आउटलाइन। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद होगी। इस तरह वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।